एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। ये फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा, क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बात और भी कहते हैं, खाने काबा देखा है? खाने काबा, तवज्जो चाहता हूं, खाने काबा इतना मुअज्जम, इतना मुकद्दस है कि उसके लिए करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया के अतराफ व अकनाफ से आकर तवाफ करते हैं, बोसे देते हैं, सीना लगाते हैं। ये खाने काबा अल्लाह का घर है, लेकिन मौलाना रोम फरमाते हैं, है तो काबा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की बनाई हुई इमारत है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है काबा। और वो कहते हैं कि काबा बिनाए खलीले अतहरस्त, वो दिल गुजरगाहे रब्बे जलीलस्त। लेकिन दिल जो है मोमिन का दिल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। काबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, दिल तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया। तो कहा है मौलाना रोम ने कि काबे से भी अफजल है मोमिन का दिल। काबे की बेहुरमती उससे बढ़ करके मोमिन के दिल की बेहुरमती है। मोमिन के दिल का मकाम और भी बुलंद किया गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। ये किसके लिए फरमाया गया? वो मोमिन सालेह जिसका दिल पाक है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जिसका दिल पाक है, औलिया कामिलीन की बारगाहों में जाने के वक्त होता क्या है, आप आए हैं, आप आए और कोई चीज आप जुबान से कहा नहीं, लेकिन मैं एक शीशा लेकर के बैठा हूं, एक आईना लेकर के बैठा हूं, आपके आते ही आपकी पूरी तस्वीर इस आईने में आएगी कि नहीं आएगी? कुछ नहीं कहा आपने, बोला कुछ नहीं, और मैं आपकी तस्वीर पूरी आईने के अंदर देख सकता हूं। बुजुर्गाने दीन के दिलों का मामला ऐसा ही है, वो इतना पाक दिल होता है, जो भी सामने जाता है उसके दिल की सारी तस्वीर उनके दिल पर छप जाती है। वो ये तक भी जानते हैं कि क्या चीजें लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और ताकत और कुव्वत से, जादू सहर सिफली से ये मालूम कर रहे, बल्कि दिल की पाकीज़गी इतनी है कि सामने वाले के दिल की तस्वीरें इस पर छप जाती हैं। दिल पाक रखने का इसीलिए हुक्म बुजुर्गान दीन ने फरमाया। आज सबसे ज्यादा गलाजत इसी की है हमारे पास। मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद में कोई अगर गलाजत ला करके फेंक दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसे? मस्जिद के अंदर कोई पेशाब पखाना अल्लाह हजार बार ना करे, मुआज अल्लाह, ला करके डाल दे तुम्हारे सामने, तुम बर्दाश्त करोगे? आप झगड़ लोगे, थप्पड़ लगा दोगे, उसको निकाल बाहर कर दोगे कि ये अल्लाह का घर है, यहां पर गलाजत कैसे डाल दिया तूने? जो मस्जिद की सफों पर गलाजत देखने को तैयार नहीं, वो मुसलमान फिर अपने दिल को जो अल्लाह का अर्श है उसमें गलाजतें कैसे डाल रहा है? खुद से तो डाल रहा है। न जाने किसकी किसकी मोहब्बत, न जाने कौन कौन से गलीज सोचे उसने दिल में डाल रखा। इसीलिए हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते, एक दिल है उसमें दो चीजें नहीं आ सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी या तो फिर इंसानों की। अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी या तो फिर इंसानों की, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ दिल के अंदर नहीं आ सकते। तो तुम ये फैसला करो किस चीज को तुमने जगह दे रखा है, अपने दिल को किसके लिए खोल रखा है। मेरे अजीजों, और एक इलाज की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। एक अलामत और भी मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने कहा दिल के काले होने की अलामत यह है कि मस्जिद में ज्यादा देर दिल नहीं करता, नमाजों का वक्त हो जाए तो तबीयत भारी लगने लगे,
उसे इबादतों की तरफ शौक नहीं लगता। ये दिल के उसके सिया होने की अलामत। इसी तरह से जब कुरान की तिलावत होती है ना, तो पाक दिल वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साफ दिल वाला नमाजों में माह हो जाता है, डूब जाता है। और दिल के अंदर अगर गुनाहों का बोझ हो तो नमाज भी भारी। वो पीछे से चिल्लाने लग जाए, इमाम साहब कितनी लंबी किरात करते हैं यार, ये तो दुआएं कितनी लंबी लंबी मांगते हैं, हमारा काम धंधा है। तुम्हारा दिल का बोझ है जो तुम 3 घंटे 4 घंटे मैच देखने पर ये नहीं कहते कि कितना लंबा चल रहा है। फिल्में देखने पर कभी ये नहीं कहते, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा की अगर जमात हो जाए तो ये बेचैनी और बेकरारी क्यों बढ़ जाती है। आपको पता है वो सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ाते थे, हजरत मुआज इब्न जबल फजर की नमाज में उन्होंने पूरे सूरे बकरा पढ़ा दी थी। सूरे बकरा 2.5 पारे की है, आप 2.5 सफा नहीं सुन पाओगे। 2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। तो वो सहाबा ना होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए। एक सहाबी आए थे हुजूर की बारगाह में, यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे लोग सब जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मुझे रोना नहीं आता, कुरान पढ़ने पर मुझे अश्क नहीं आते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। यह फरमाया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, उसको नरम करो। कहा, क्या करूं? क्या इलाज मेरे आका ने बयान किया। वजीफे तो करते ही रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह दिल नरम कर देगा। एक इलाज ये भी मेरे आका ने फरमाया, यतीमों के लिए दिल में अपने एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा। आज सच बताता हूं मेरे अजीजों, ढूंढो हजारों ऐसे गुरबा और मसाकीन जिनकी आंखों को पोंछने वाला कोई नहीं, जिनकी ठंडी और गर्मियों के सिलसिले में कोई देखने वाला नहीं। उन बच्चों के लिए अगर एहसास भी दिल के अंदर हो, एक आंसू भी का कतरा भी निकले तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आपको पता है, जब कभी मैं उन फिलिस्तीन के बच्चों को देखता हूँ, रमजान आए, ईद आए तो अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर बैठ जाते हैं, और कोई बच्चा अपने बाप को पुकार रहा होता है कि बाबा मुझे सुन रहे हो, आज ईद का दिन है, कोई कपड़े पहनाने वाला नहीं। तो ये ज़माने रसूल याद आता है। ये वो यतीम है कि अगर मेरे आका के ज़माने में पुकारे होते तो मेरे आका कंधों पर बिठा लेते थे। आज उम्मत पर कुछ एहसास नहीं होता। उनकी चीखें, उनकी पुकार को सुन करके सब हम अपने अपने ऐश में मसरूफ़ रहते हैं। अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करो, दिल नरम हो जाएगा।